हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे आज हम। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल का नाम है क्विक मैथ स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। भाई मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल। मान ले हमारे पास लेट कोई दो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स है बी कोई भी 4 5 6 7। ऐसे हमने कोई दो मैट्रिक्स ले ली। जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, ये मान लो हमारा इसके पास इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी मल्टीप्लाई करते हुए, क्योंकि ऑर्डर आप देख सकते हो सेम ही है, तो हो जाएगी बिल्कुल आसानी से। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे ये हमारी है फर्स्ट रो, इसको क्या कहते हैं हम, फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। तो ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 की 4 के साथ, 2 की 6 के साथ। ऐसे ही फर्स्ट रो की जब तक मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो में लिखते चलेंगे। और जैसे देखिए आप ए डॉट बी, ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दो मैट्रिक्स की। ये फर्स्ट रो है हमारी 1 और 2, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 4 के साथ, 4 आएगा भाई, 4 एकम 4 जैसे। और 2 की 6 के साथ, 6 दूनी 12। ये पहला। अब जब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, फिर तो अब जब तक फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो में लिखेंगे, जब सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे। तो फर्स्ट रो की करें, पहले हमने इसकी मल्टीप्लाई करी इसकी, तो फर्स्ट इस एलिमेंट की इसके साथ और इसकी इसके साथ होएगी। ऐसे फर्स्ट रो की ऐसे आके फर्स्ट कॉलम के साथ, अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, 1 की 5 के साथ 5, 2 की 7 के साथ 14। तो अब फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट होगी, क्योंकि दो ही कॉलम थे, उनके साथ हो चुकी है तो आगे नहीं जाएंगे हम। तो अब सेकंड रो पे आए हम। जब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, देखो 3 की 4 के साथ 12 और 4 की 6 के साथ 6 चौका 24 भाई। अब इसकी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, ये पहली रो की ये रो, तो ये कॉलम, तो ये 3 की 5 के साथ 5 3 15 और 4 की 7 के साथ 7 चौक 28। तो ये हमारी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी। तो ये क्या हो गया, ऐड कर देंगे बीच में साइन प्लस का, अगर जो कोई डिजिट माइनस का होगा तो माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिक। 12 और 4 16, ये 19 और ये हो गया 36 और ये हो गया आपका 43। तो ये हमारी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके आ गई। अब जो इसमें मेन बात या क्या है, जब भी किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो जो ध्यान रखने वाली बात है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी हमें रखनी है कॉलम, और जो बाद में मैट्रिक्स आती है जैसे 1 ए की बी के साथ हुई है तो पहले ए आई है, तो ए के क्या ध्यान रखेंगे, कॉलम, और बी के क्या रखेंगे, रो। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर पहले जो मैट्रिक्स आएगी उसके कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, और जो सेकंड पे जो आएगी उसके नंबर ऑफ रो अगर इक्वल नहीं है तो इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होगी। और जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो ऑर्डर आएगा जो इसकी रो और उसके कॉलम बचेंगे, जैसे 2 क्रॉस 2। जैसे हमने ये एक एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको करके दिखाते हैं। देखिए एक और एग्जांपल। अब हमने मान ली लेट एक और मैट्रिक्स है मेरे पास ए, इसका ऑर्डर है 3 2 6 4 5 6 1 2 3। ऐसे इसका ऑर्डर है हमारा 3 क्रॉस 3। एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास और इसका ऑर्डर है 3 2 1। ये ऑर्डर है, इसका 3 क्रॉस 3 है और इसका 3 रो
1 कॉलम। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों की, भाई हम ए डॉट बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसके क्या कॉलम और सेकंड पे जो आती है उसके क्या रो, आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल। देखो इसके 3 कॉलम है 1 2 3 और इसकी 3 रो है, तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई होएगी और जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 3x1 ऑर्डर की आएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। तो देखिए अब इसकी फर्स्ट रो की, जो ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब फर्स्ट रो की होगी तो फर्स्ट रो में ही लिखेंगे। जैसे इसकी कोरस्पॉन्डिंग ऐसे मल्टीप्लाई होगी 3 की 3 के साथ, 3 3 9 भाई, साथ में प्लस का साइन, 2 की 2 के साथ 4 और 6 की 1 के साथ 6। अब देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ होती, यहाँ है नहीं है तो सिर्फ 1 के साथ ही होगी। तो आगे बढ़ेंगे, अब जब सेकंड रो की करना शुरू करेंगे तो सेकंड रो की करेंगे इसके साथ। तो ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट की पहला के साथ, दूसरा की दूसरे के साथ और तीसरा की तीसरे के साथ मल्टीप्लाई और फिर साथ में उनका जोड़। 4 तिये 12, 5 दूनी 10, 6 एकम 6। फिर अब थर्ड रो की इसके साथ, तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3। अब देखो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। तो अब देखेंगे हम इसको जोड़ देते हैं। देखो 10 और 19 आ गया, ये 18 28 आ गया हमारा, और 4 7 और 3 9 आ गया। अब देखो कितनी रो आ गई है, 1 2 3, 3 तो रो, और कितने कॉलम आए हैं 1 कॉलम। तो किस ऑर्डर की आई है हमारी मैट्रिक्स, 3x1 ऑर्डर की। तो हमने पहले बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब होगी जो अगली साइड मैट्रिक्स आती है उसके नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो सेकंड पे आती है उसकी नंबर ऑफ रोज, और आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगी। भाई इसके पहले जो अगली साइड रखेंगे उसके नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, और इसकी नंबर ऑफ रो 1 2 3 जो अगली साइड है। तो ये अगर समान होगी तो मल्टीप्लाई होगी। अब जैसे अगर एक मैट्रिक्स ऐसे ले लूं मैं कि एक इसमें है 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है 3x1, और एक मैट्रिक्स बी ले लेता हूं मैं ऐसे 2 4 6 2, इसका ऑर्डर है 2x2। अब इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, इसके नंबर ऑफ रो कितनी है 2, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होगी। सेकंड बात ये है, तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाती है तो इसके जो नंबर ऑफ रो होते हैं और इसके कॉलम होते हैं वो वाली ऑर्डर बचता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के बाद, जैसे कि हमने आपको अभी करके दिखाया। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 2 4 6 3 2 1, ये 2 रो ले लेती है लिए हमने और 3 कॉलम लिए, और एक मैट्रिक्स बी ली हमने 4 6 2 0 1 -1। अब माइनस का एलिमेंट भी हो सकता है। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2x3, और इसका हमने ले लिया 3x2। तो पहले ये देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखिए इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम के साथ क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जो मल्टीप्लाई हो के मैट्रिक्स आएगी नहीं वो कौन सी आएगी, इसका 2 है और इसका भी 2 है, तो जो मल्टीप्लाई होकर मैट्रिक्स आएगी वो 2x2 ऑर्डर की आएगी। तो अभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, ए वाली को आगे लिखेंगे 2 4 6 3 2 1, बी वाली को बाद में लिखेंगे 4 0 6 1 2 -1, ऐसे लिखना पड़ता है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसकी फर्स्ट रो की, ये वाली फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ, ऐसे 3 के 3 एलिमेंट ऐसे चले जाएंगे, पहला एलिमेंट की पहला के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, तीसरे की ऐसे, भाई ये वाली रो की और फर्स्ट वाले कॉलम के साथ। तो 2 की 4 के साथ 8, 4 छिक्का 24 और 6 दूनी 12, यही। अब ये फर्स्ट रो चल रही है और आगे भी कॉलम है, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, 0 के साथ 0, 1 के साथ 4, 6 की -1 के साथ -6। अब सेकंड रो चलेगी क्योंकि फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 4 तिये 12, 2 6 दूनी 12 और 2 एकम 2,
अब फर्स्ट सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ इसके साथ भाई 3 0 0, 2 एकम 2 और 1 की माइनस का 1। तो अब जैसे हम इसको जोड़ देंगे या जहां घटता घटा देंगे तो ये देखो 12 और 8 20 और ये 44 बन गया हमारा एलिमेंट। ये 6 में से 4 गए, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2। ये 24 और 2 26 और ये 2 में से 1 गया 1। तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आएगी? 2 क्रॉस 2। 2 तो रो है, 2 कॉलम है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हम इसकी कर सकते थे और किस ऑर्डर की आई? 2 क्रॉस 2 की। तो दो बातें याद रखनी है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में। एक तो रो की किसके साथ होती है? ऐसे कॉलम के साथ। दूसरे क्या? पहले वाली मैट्रिक्स जो आगे रखते हैं उसके नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाली नंबर ऑफ रोज के क्या होनी चाहिए? हमेशा इक्वल होनी चाहिए। और पहले वाले की जो पहले वाले की रो और सेकंड वाले जो कॉलम है उस ऑर्डर की मैट्रिक्स बचेगी जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी। पहली भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ लेते हैं? कॉम्यूटेटिव। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब दो ऑप्शन आ गए इसमें, में बी होल्ड, सेकंड में बी नॉट होल्ड। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है? भाई मेरे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, लेट अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, एक ए है एक बी, तो अगर मैं ए डॉट बी करूं या बी डॉट ए करूं तो यह क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इसको क्या कहेंगे हम? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। होल्ड कर रही है या नहीं? भाई दो मैट्रिक्स है, या ए डॉट बी करो, भाई ए को पहले लिखो बी को बाद में लिखो, या पहले बी को लिखो ए को बाद में लिखो, ये बराबर होनी चाहिए। तो ये हो भी सकती है इक्वल, और ये सेकंड क्या है? ऐसा भी हो सकता है कि ए डॉट बी बराबर ना हो बी डॉट ए। तो ये मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा या उसके एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, भाई एलिमेंट किस टाइप की है। तो हम इसके लिए एक उसके होने वाले के लिए, एक ना होने वाले के लिए एग्जांपल देते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि होल्ड हो जाए। देखिए लेट हमने एक मैट्रिक्स मान ली, या ये मान लो नहीं हो जाए, वो आपकी मर्जी है। लेट एक मैट्रिक्स ले लिया हमने पहले, ये 1 0 0 1, और एक मैट्रिक्स ले ली बी, ये ले ली 0 1 1 0। ये अपनी मर्जी से दो मैट्रिक्स ले ली, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। हमने ए डॉट बी किया, रखेंगे 1 0 0 1 मल्टीप्लाई 0 1 1 0। हमने मल्टीप्लाई की करी भाई फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। देखो 1 की 0 के साथ 0, इसके साथ 0, तो 0 प्लस 0 0, इसके साथ 1 प्लस 0, इसके साथ 0 प्लस 1, और इसकी लास्ट वाले के साथ 0 प्लस 0 मतलब 0। ये भी 0 प्लस 0 लिख सकते हो आप। तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी? 0 1 1 0, ये आया। अब हम करते हैं बी डॉट ए, मतलब बी की ए के साथ मल्टीप्लाई। बी वाली आगे रखेंगे 0 1 1 0, और ए वाली बाद में रखेंगे 1 0 0 1। अब करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 0 की 1 के साथ 0, एक की 0 के साथ 0। देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ ऐसे ही। तो फिर इसकी 0 और 1 की 1 के साथ 1। फिर सेकंड रो की कर रहे हैं, सेकंड रो की तो सेकंड रो में लिखेंगे, तो 1 की 1 के साथ 1 0, और फिर इसके साथ 1 0 प्लस 0, क्योंकि 1 के किसी 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 आएगी। तो ये क्या है हमारा? 0 1 जब जोड़ेंगे तो 1 0। तो आप देख सकते हैं ये क्या आगे दोनों, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है? इक्वल है। तो इसलिए ए डॉट बी इक्वल आ गया बी डॉट ए का। इसके मतलब क्या हो गया? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज क्या होगी? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है ए डॉट बी और बी डॉट ए के आ गया बराबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल। इसके लिए मान लेते हैं लेट मैट्रिक्स ए मान लेते हैं हम 1 1 0 0,
और बी मैट्रिक्स मान लेते हैं हम 1 0 0 0। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए डॉट बी किया हमने, तो पहले ए वाली रखेंगे 1 1 0 0, फिर बी वाली रखेंगे 1 0 0 0, और क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई पहली रो की पहला कॉलम के साथ 1 प्लस 0, पहली रो की इसके साथ 0 प्लस 0, क्योंकि 1 की 0 के साथ 0, 1 की 0 के साथ 0, ये इसकी इसके साथ 0 प्लस 0, इसकी इसके साथ 0 प्लस 0, तो ये एलिमेंट क्या आ गया हमारा, ये तो आ गया 1, ये आ गई 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब हम करेंगे बी डॉट ए, तो बी डॉट ए में क्या, बी वाली मैट्रिक्स आगे लिखेंगे, ये रही 1 0 0 0, और ए वाली बाद में लिखेंगे 1 1 0 0। अब करते हैं मल्टीप्लाई बाई, देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 1 और इसकी प्लस में 0, फिर इसकी इसके साथ 1 प्लस में 0, फिर इसकी इसके साथ 0 प्लस 0 और इसकी इसके साथ 0 प्लस 0, तो ये देखिए मैट्रिक्स क्या आएगी 1 प्लस 0 1 1 0 0। अब देखिए ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई क्या आई है हमारी ए डॉट बी, तो ये आई है हमारी 1 0 0 0, और बी डॉट ए क्या आई है 1 1 0 0, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होया, ए डॉट बी इक्वल नहीं है बी डॉट ए के, तो ये क्या थी हमारी मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं है। मैट्रिक्स कम्यूटेटिव का मतलब ये है भाई ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, ऑलवेज क्या आना चाहिए, इक्वल। लेकिन हमने दो एग्जांपल लेके दिखाया है कि मैट्रिक्स जो कम्यूटेटिव है हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब दोनों की अगर दो मैट्रिक्स है, एक ए और एक बी, ए डॉट बी करो और बी डॉट ए करो, बराबर भी आ सकती है और बराबर ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, में और में नोट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, सेकंड प्रॉपर्टी है भाई एसोसिएटिव। अब सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं टू एसोसिएटिव, भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव का मतलब ये है भाई अगर मेरे पास मेरे पास तीन मैट्रिक्स है, एक ए एक बी और एक सी, तो या तो ए बी डॉट सी करो या ए डॉट बी और फिर डॉट सी करो। मीनिंग क्या, तीन मैट्रिक्स है, या तो बी सी वाली की मल्टीप्लाई पहला कर लेंगे आप, फिर ए वाली के साथ कर दो, या ए बी की पहला कर लो फिर सी वाली के साथ कर लो, तो इनका आंसर हमेशा क्या होगा, इक्वल आएगा। तीन मैट्रिक्स है, या तो ए बी की पहला करो फिर सी के साथ कर दो, या बी सी की पहला करो फिर ए के साथ कर दो, तो आंसर क्या आएगा, इक्वल। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, मान ले मेरे पास वही लेट ए बी और सी थ्री मैट्रिक्स है, थ्री मैट्रिसेस, अगर तीन मेरे पास मैट्रिक्स है और अगर मैं ऐसे करूं ए डॉट बी प्लस सी या ए बी प्लस ए सी, मतलब क्या हुआ कि पहला कोई दो मैट्रिक्स का जोड़ कर लें और फिर ए वाली के साथ क्या कर दे, गुणा, या इस ए की ए बी की गुणा कर लो और इन दोनों की पहला मल्टीप्लाई कर लिया और फिर बाद में क्या कर दिया, जोड़। कहने का मतलब यू वाली साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ जाए, इक्वल, तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। बस यही बात है, कम्यूटेटिव हो भी सकती है नहीं भी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव ऑलवेज होती है। तो ये हमारा कंसेप्ट था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं कुछ, देखिए भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन
का फर्स्ट पार्ट, एक मैट्रिक्स मेरे पास दी है 2 3 4, एक और मैट्रिक्स सेकंड रो दी है 1 2 -5, बी मैट्रिक्स ये दी है 1 2 1 2 3 -4 और माइनस का 5 6। देखिए ये एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर क्या है 1 और 2 रो है, 1 2 3 कॉलम है। ऐसे सीधी लाइनों को रो, ऐसे वाली को कॉलम बोलते हैं। तो अब इसमें 1 2 3 तो रो, 1 और 2 कॉलम। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं भाई मल्टीप्लाई होगी कि नहीं। देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो क्या है इक्वल, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। और किस ऑर्डर की आएगी, जो लास्ट में बच गए, इधर लास्ट का इधर लास्ट का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं ए डॉट बी। तो ए डॉट बी के लिए पहला ए लिख लेंगे 2 3 4 माइनस का 1 2 माइनस का 5, ये हमारी पहले लिख लेंगे। और फिर ये 1 2 3 माइनस का 4 माइनस का 5 6, ये सेकंड पे लिख लेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई सिंपल है, क्या करना है, जैसे इसकी फर्स्ट रो की समझाने के लिए लिखा ये फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है ना। तो देखिए इस टाइप से मल्टीप्लाई होगी भाई, पहली रो की पहले कॉलम के साथ। जब पहले रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कॉलम में लिखते चलेंगे, जब सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड कॉलम में लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ, दो की एक के साथ, दो एकम दो, फिर तीन की तीन का अगला, तीन तीन 9, बीच में प्लस का साइन, और फिर 4 की 5 का अगला है, लेकिन एडा क्या साइन है माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस 4 15 20। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, क्योंकि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी फर्स्ट रो में लिखते चलेंगे। अगर पहला कॉलम के साथ लिखे तो पहले प्लेस पे, सेकंड कॉलम के साथ लिखे तो सेकंड पे, अगर थर्ड कॉलम होता तो थर्ड पे। तो अब फर्स्ट रो की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस, तो इसलिए माइनस आएगा। जो यहाँ माइनस होता माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, 4 छिक्का 24। अब देखिए अब और कॉलम नहीं है तो ये कंप्लीट होएगा यहाँ। अब सेकंड रो पे चले, अगर सेकंड रो की, अब देखिए सेकंड रो की करना शुरू करेंगे तो लिखना भी किस में शुरू करेंगे, सेकंड में। और फर्स्ट ऐसे ही सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ। तो अब देखिए सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, पहला की पहला के साथ, -1 की 1 के साथ -1, 2 की 6 के साथ, 2 तिये 6, और -5 की इसके अलावा माइनस माइनस 5 और 5 25 भाई। अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ लिखेंगे हम, देखो 1 की 2 के साथ -2, 2 की इसके साथ 4 दूनी 8, और 5 की 6 के साथ माइनस के 30। तो ये हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए जोड़ देते हैं, जो घटागा घटा देते हैं, जोड़ेगा जोड़ देते हैं, जो भी होगा। देखिए ये है भाई हमारा 20, ये है 11, प्लस के तो 9 और 2 11, और माइनस का 20, तो माइनस के क्या बच गए 9 बच गए, ठीक है। 11 इसमें से माइनस कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ 24 और 4 28 है, ये न्यू कह लो ये 24 प्लस के और ये माइनस के, इसमें घट गए प्लस के 12, तो ये ऐड है तो बच गया 4 ये, तो कितने हो गए 16 हो गए। अब ये 25 में एक गया माइनस का, 24 और 6 प्लस के, और 24 और 6 30। तो इनका जोड़ घटा गुणा करना जो भी है, जब प्लस के तो जुड़ जाएंगे, एक माइनस का तो जोड़ में तो घट जाएंगे, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के ज्यादा आ जाएंगे। 30 और 10 ये माइनस के 40, और किस ऑर्डर का बच गए, 2 तो रो बच गई और 2 के बच गए कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बच गई। तो कहने का मतलब क्या है, हमने यही बताया था। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो पहली मैट्रिक्स के देखते हैं कॉलम, और दूसरी के देखते हैं रो। तो 3 और 3 बराबर है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगी। और किस ऑर्डर की बचेगी, जो बच गया, इधर 2 बच गया था और इधर क्या बच गया था 2, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बचेगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कहा उसने एक मैट्रिक्स है, लेट सेकंड पार्ट ए, ये किस ऑर्डर की बच गई, दी है उसने 1 2 -3,
और ये है माइनस का 2 1 7। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स दिया है कि उसने, वो क्या दिया है कि 2 3 1। इधर ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा उधर ज्यादा कोने में चले गई तो हम यहाँ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 सेकंड लगेगी। तो इधर लिख लेते हैं सेकंड पार्ट को भी। तो देखिए इधर ही लिख लेते हैं सेकंड पार्ट। ए मैट्रिक्स है हमारी 1 2 3 माइनस का, और ये है माइनस का 2 1 7। ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की दी है। बी एक और मैट्रिक्स दी है, ये 2 3 1 और 5 4 2 1 6 3। ये 3 क्रॉस 3 की 3 रो 3 कॉलम। तो पहले ये देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी। तो देखिए कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से कई बार ऑप्शन होता है भाई मैट्रिक्स ए डॉट बी बी डॉट ए ये आएगी, और एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। उसका देख लेना चाहिए, क्या पता मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती ही ना हो। अब किस ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 3 की। देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल थे, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। तो ए डॉट बी, देखिए ये आगे रखेंगे 1 2 माइनस का 3 माइनस 2 1 7। यहाँ ये आएगी हमारी जो नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स है 2 3 1 5 4 2 1 6 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई। देखिए पहली रो की पहले कॉलम के साथ 2 एकम 2, देखो इसकी इसके साथ होगी 2 की 5 के साथ 5 दूनी 10, माइनस 3 की 1 के साथ माइनस का 3। अब फर्स्ट रो में चल रहे हैं, फर्स्ट रो की पहले कॉलम के साथ करिए, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 1 की 3 के साथ 3, 2 की 4 के साथ 8, माइनस 3 की 6 के साथ माइनस का 18। फिर इस रो की इस थर्ड कॉलम के साथ 1 की 1 के साथ 2 की 3 2 के साथ 4, माइनस 3 की 3 के अगला माइनस के 9। अब देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम में लिखा, फिर थर्ड कॉलम पर लिखा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम की हो रही थी, फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट रो में लिखते चले। अब सेकंड रो की करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे इसकी इसके साथ, माइनस की 2 की 2 के साथ 4, 1 की 5 के अगला 5 एकम 5, साथ में जोड़ कर देंगे, घटा का साइन है तो घटा आ जाएगा, 7 की 1 के साथ 7 एकम 7। देखो इसकी भी इसके साथ माइनस का 6 2 3 6 माइनस का साइन, 1 की 4 के साथ प्लस के 4, 7 की इसके साथ 7 6 42। अब इसकी थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम के साथ -2, 1 की 2 के साथ 2, 7 की इसके साथ 7 या 21। और अब देखिए ये क्या आएगा, ये 10 और 2 12 में 3 गया, प्लस का 9 बच गया, 18 में 8 गए, माइनस के 10, 3 और गए तो माइनस का 7। ये मान लो 11 गए 18 में से, 5 गए 9 में से तो माइनस का 4। अब ये 12 में से 4 गए तो प्लस का 8 बच गया, 42 और 4 46 में 6 गए 40 बच गया, और 21 2 23 में से 2 गए, मतलब 2 गले 2 गए 21। तो किस ऑर्डर की रहेगी, देखिए 1 और 2 तो रो, और 1 2 3 कॉलम। तो देखिए यही तो रहना था, 2 रो 3 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई थी हमारा सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है भाई, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो ये है ए मैट्रिक्स, फोर्थ पार्ट करते हैं। थर्ड वाली 3 क्रॉस 3 की आप कर सकते हैं आराम से। तो ए मैट्रिक्स है हमारी, ये क्या है 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा बी। एक मैट्रिक्स है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, इसका भी क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए डॉट बी। तो ये पहले मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा
और ये क्या है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए पहली रो की पहले कॉलम के साथ 1 की ओमेगा के साथ ओमेगा और इस स्क्वायर वाला की ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी इसके साथ ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 2 और 2 ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में। तो इसकी इसके साथ ओमेगा का स्क्वायर, देखो एक पावर इसकी और एक इसकी, मल्टीप्लाई में 2 होगी 1 और 1, और इसकी इसके साथ ओमेगा। फिर इसकी इसके साथ देखिए एक 1 इसकी 2 इसकी, तो ओमेगा का क्या हो गया क्यूब, और इसकी इसके साथ करोगे तो क्या हो गया ओमेगा का क्यूब। तो ये मल्टीप्लाई आई। तो अब आगे देखिए दो प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए, क्या कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के। एक तो ये, एक ओमेगा का क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। तो अब देखिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 1 पुराना भेज जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, ओमेगा 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा 3 और एक ओमेगा। तो ओमेगा एक बार लिख भी देते हैं ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा। और नेक्स्ट क्या है इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या आएगा माइनस का 1। और ये देखिए ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, इसका मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है। तो ओमेगा का क्यूब क्या हो जाता है 1, तो ये -1 यहाँ क्या रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये क्या हो गया 2। और इसका मान -1 और इसका भी यहाँ से आइडेंटिटी से हमने इसका मान क्या मिल जाएगा 1 प्राण लेके जाओगे तो माइनस का 1, और ये क्या है 2। तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स आ गई। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई थी। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में किएंगे। आज हमने बस थोड़ा बेसिक और ये क्वेश्चन स्टार्ट किए मल्टीप्लाई के, नेक्स्ट क्लास करते हैं हम, तो उसमें सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।